जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं दीपक कुमार पांडे आज आपको मालिनी छंद पढ़ाऊंगा। मालिनी नाम से प्रतीत होता है कि मालिनी अर्थात मालावत, माला सदृशी। माला शब्द से इन प्रत्यय हुआ तो मालिनी शब्द बना है। छंद के ज्ञान से पहले आपको ये जानकारी आवश्यक है कि छंद जो है वह वेद पुरुष का पाँव है। छंद पादौ तो वेदस्य। दूसरी बात, छंद को जानने से पहले मुझे गण का ज्ञान आवश्यक होता है। तो छंद को जानने के लिए जो गण है वह 8 है। पहला है यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन। इसका सूत्र है यह माता राजभान सलगा। तो अभी हम इसके बारे में हम पहले वाले वीडियो में बतला चुके हैं। आप मेरे चैनल में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहले का वीडियो देख लीजिएगा। तो छंद का लक्षण है नन्मय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकय। नन्मय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकय। तो इसमें कितने गण हैं वो पहले बतला दिया गया है। नगन 2, 1 मगन, 2 यगन, 2 नगन, 1 मगन, 2 यगन। एक गण में 3 अक्षर होता है। एक गण में 3 अक्षर होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी 5 गुने 3 15। तो पहले आपको समझ लेना है कि मालिनी छंद में 15 अक्षर होता है। मालिनी छंद में 15 अक्षर होता है। अब गण के बारे में समझ लेंगे हम। सूत्र लिख लेते हैं। यह माता राजधान सलगाहा। अब यह जो है यह ह्रस्व है तो इसका चिन्ह होगा आई। मो में आकार है, दीर्घ है म, तो इसका चिन्ह होगा एस। ता भी दीर्घ है, आकार है, इसीलिए इसका भी चिन्ह होगा एस। रा में आ है, इसका भी चिन्ह होगा एस। ज ह्रस्व है, ज में अ, इसीलिए होगा आई। भ में आकार है, इसीलिए यह हुआ दीर्घ यानी गुरु। तो ये लाइनिंग जो है आई, ये हुआ ह्रस्व, जो एस जिसका चिन्ह हुआ ये हुआ, मतलब ये हुआ लघु, ये हुआ गुरु। छंद वस्तु आई हुआ जो ह्रस्व है उसको बोलेंगे लघु, जो एस यानी दीर्घ है उसको बोलेंगे गुरु। तो 9 फिर ह्रस्व हो गया तो ये हो गया आई लघु। स भी हो गया ह्रस्व तो हो गया लघु। ल भी लघु। गौ में आकार है तो ये हो गया गुरु। अब इससे जो गण बनाएंगे वो ये तरीका है कि पहले से हम 3 अक्षर लेंगे। यानी जो यगन हुआ वो यगन में आई एस एस ये 3 वर्ण आ गए। अब मगन है तो म से इसको 3 अक्षर लेंगे। मगन तो म से 3 लिख रहे हैं, एस है तो इसका चिन्ह हो गया एस। फिर है तगन। तो से 3 ले लेते हैं तो हुआ दीर्घ, मतलब गुरु लघु। गुरु लघु। अब है रगन। तो तक लिख दिए। अब रगन। र से 3 ले लिए तो हुआ गुरु लघु गुरु। गुरु लघु गुरु। रगन हो गया। अब जगन से 3 ले लेंगे तो देखिए लघु गुरु लघु जगन।
लघु गुरु लघु। अब लेंगे भगन से 3, भौ से 3 लिए भगन, तो हुआ गुरु लघु लघु, 3 वर्ण हो गया। अब बचा भौ के बाद फिर नगन, तो 9 से फिर 3 लेंगे हम, तो हुआ लघु 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 लघु। अब हुआ सगन, तो 100 से 3 लेंगे, 1 2 3, तो लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु। अब इसके बाद जो 2 बचा, ये 2, ये ल से हो गया लघु का वाचक, लघु का चिन्ह हुआ आई, और गौ गुरु का वाचक, इसका चिन्ह हुआ एस। इस प्रकार हम छंद के सूत्र को समझ गए। छंद जानने से पहले ये प्रारंभिक सूत्र है, इसको समझना आवश्यक है। तो हम समझते हैं कि इस सूत्र को सभी लोग समझ गए होंगे। अब हमारा लक्षण जो है धनमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकय, तो यहाँ पर मुझे नगन नगन मगन यगन यगन, ये 3 चीज मुझे चाहिए। तो इस 3 चीज को हम नोट कर लेंगे यहाँ पे, नगन नगन दोनों एक ही है, समझ जाएंगे। मगन यगन 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 भी 2 है। तो नगन देखिए यहाँ पे लिखे हैं, ये नगन, ये ट्रिपल एस ट्रिपल आई, इसका भी वही नगन हुआ। मगन का देखिए ट्रिपल एस है, मगन का ट्रिपल एस है, ये मगन का लिख लिए। अब यगन का देखिए आई डबल एस। तो इस प्रकार हम इस गण को पहले समझेंगे, उसके बाद इस लक्षण के अनुसार हम किनारे लिख देंगे। हम सभी लोग लक्षण को समझ गए थे, अब इसके उदाहरण को समझेंगे। एक चीज ये पहले नहीं बताए थे कि ये 7वें और 8वें वर्ग पे यति होती है, विराम होता है, अर्थात कुछ सेकेंड के लिए यहाँ पे धीमा हो जाता है श्लोक पढ़ते हैं। तो पहले हम इस उदाहरण का पाठ करेंगे। सरसिजमं विद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति यमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। ये श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम का है। ये शकुंतला को उद्देश्य करके दुष्यंत ने बोला है इस श्लोक को। तो देखेंगे सरसिजमनुविद्धं, यहाँ पे मेरा विराम हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8वें अक्षर की विराम हुआ। तो अब यहाँ पे हम इस गण को समझ लेते हैं कि इस उदाहरण में कैसे क्रम से 2 नगन, 1 मगन और 2 यगन आता है। तो 100 में हरस्व है, इसीलिए ये हो गया आई, यानी हरस्व अर्थात लघु। हरस्व बोलेंगे, हरस्व के लिए हम लघु बोलेंगे और दीर्घ के लिए गुरु बोलेंगे। र में भी छोटा आ है, इसीलिए ये भी हुआ ह्रस्व अर्थात लघु। 100 में छोटी कार की मात्रा है, ह्रस्व हुआ, इसलिए ये भी हुआ लघु। ये 3 मिल के एक गण बन गए। अब ज में छोटा आ है लघु, म में छोटा आ है लघु, 9 में छोटा उ है, तो ये भी हो गया लघु, ये भी लघु हो गया। ये 3 वर्ण का एक गण बन गया।
अब वो में छोटी इकार है लेकिन आगे ध संयुक्त है अर्थात आधा ध है, इसीलिए इसी वजह से यह दीर्घ माना जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया गुरु, ध क्या की बिंदी है, संयुक्त वर्ण है, इसीलिए भी होगा गुरु अर्थात दीर्घ। 100 में डबल एकार की मात्रा है, तो ए आई ओ औ ये चारों वर्ण दीर्घ होता है, गुरु होता है। तो यहाँ पे गुरु का चिन्ह आ गया, एक गण ये भी बन गया। व में छोटा आ है, तो ये हो गया ह्रस्व लघु। फिर ले में ए है, दीर्घ हो गया। 9 में आकार है, इसीलिए ये भी दीर्घ हो जाएगा। ये 3 मिल गई, ये भी गण बन गया। प में छोटी कार की मात्रा है, इसीलिए ये होगा लघु। र के बाद म संयुक्त वर्ण है, र के बाद यहाँ पे म संयुक्त वर्ण है, इसीलिए र होगा दीर्घ अर्थात गुरु। और म में य में बिंदी लगा हुआ है, रम्य में य के आगे संयुक्त वर्ण है, इसलिए ये भी होगा दीर्घ। तो ये भी गण बन गया। तो कितना गण बना गिनेंगे, 1 2 3 4 5 गण बन गया। अब देखेंगे कि जिसमें तीनों लघु हो, तो देखिए नगन, इसका तीनों लघु होता है, तो ये हो गया नगन। इसका भी तीनों लघु है, तो ये भी हो गया नगन। इसका तीनों गुरु हो गया अर्थात दीर्घ, तो ये हो गया मगन। अब पहला लघु, उसके बाद 2 गुरु, पहला लघु उसके बाद 2 गुरु, ये यगन का चिन्ह हो गया, यगन। इसमें भी पहला लघु है, 2 गुरु है, तो ये भी यगन हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस उदाहरण में क्रम से 2 नगन है, 1 मगन है, उसके बाद 2 यगन है। हमारा मालवीय छंद का लक्षण भी यही कहता है कि क्रम से पहले 2 नगन हो, फिर मगन हो और उसके बाद 2 यगन हो। इसमें सारा लक्षण घट गया, इसीलिए यह मालवीय छंद का उदाहरण हो गया। अब मन में एक शंका आती है कि एक श्लोक में 4 पाद होता है, 4 लाइनें होती है, तो क्या सभी में ये लक्षण घटता है? तो ये लक्षण प्राय सभी में घट जाता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है किसी एक पाद में न घटे, फिर भी वहां पे मान लिया जाता है। ऐसा विधान है, जैसे कि व्याकरण में कुछ विधान है, श्रोत्रत्वात्, या फिर गुरु जी ने ऐसा कहा है। तो उसी प्रकार दूसरा लक्षण हम दूसरा पाद हम देख लेते हैं। ल में छोटी कार, म में छोटा आकार, ह्रस्व ह्रस्व ह्रस्व, समझ में आ रहा होगा सर। म में छोटा आकार है, ह्रस्व ह्रस्व ह्रस्व, ये 3 हो गया। ये नगन हो गया, ये भी नगन हो गया। फिर ये म में आकार है, दीर्घ हो गया, ये दीर्घ। ओ है, बोल लीजिए थे, ए ओ है, वो दीर्घ होता है। और ल के बाद अच्छा ह्रस्व है, इसीलिए भी दीर्घ हो जाएगा। ये हो जाएगा मगन, मगन में 3 दीर्घ होता है। अब आगे है म ह्रस्व, ल दीर्घ, म दीर्घ, ये हो गया यगन। तनोती, तो में त हो गया ह्रस्व, यो में वो दीर्घ, और तनोती में ये छोटी कार आ जा रही है। यहाँ पे जरा सा शंका लग सकता है आपके मन में कि ये कैसे होगा, लेकिन इसे मान लिया जाएगा, ये छंद विधान में ही बतलाया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मालवीय छंद का लक्षण संपूर्ण इसमें घट गया, इसीलिए यह मालवीय छंद का उदाहरण हो गया। ये